नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। बुढ़िया अपने 6 बेटों को बड़ा अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और खिलाती थी, और 7वें बेटे को जब 6 बेटों का खाना हो जाए तब उनके थाली में जो कुछ बचा कुचा खाना हो वो मिलाकर देती थी, क्योंकि 6 बेटे कमाते थे और 7वां बेटा कुछ काम धाम नहीं करता था। 7वें बेटे की पत्नी को ये मालूम पड़ा। वो अपने पति से बोली, आप कुछ काम धाम नहीं करते, इसलिए आपकी माँ आपको बचा कुचा खाना खिलाती है। पत्नी के उस बोल पर उसने विश्वास नहीं किया। वो पत्नी को ही डांटने लगा और बोला, तुम झूठ बोलती हो, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। इस पर पत्नी बोली, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं क्यों नहीं देख लेते। थोड़े दिन के बाद दिवाली आई। दिवाली के दिन घर में नाना प्रकार के पकवान बनाए थे। बुढ़िया ने अपने 6 पुत्रों को खाने को बुलाया। यह देखकर 7वें पुत्र ने बीमारी का बहाना बनाकर वही एक कोने में पड़ गया। बुढ़िया ने अपने 6 पुत्रों को अपने हाथों से खाना खिलाया और उनके थाली में जो बची कुची मिठाइयाँ लड्डू थे उनकी थाली सजाकर 7वें को देने लगी और बोली, लो मेरे लाडले, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर मिठाई लड्डू लेकर आई हूँ। बेटे को बहुत क्रोध आया। क्रोध से वो बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, और तुरंत ही घर से वो निकल पड़ा। घर के बाहर उसकी पत्नी थी। उसने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर दी और बोला, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, जल्द ही लौटकर आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी बोली, आपने तो आपकी याद में मुझे अंगूठी दी, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये गोबर से लिपटा हुआ हाथ ही आपके पीठ पर लगा देती हूँ। और वो चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर चला गया और एक दुकान में पहुंच गया। दुकान में सेठ जी थे। उनको भी अपने दुकान में एक आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। दिन बीत गए, महीने बीत गए। बेटा अपना काम बड़ी ईमानदारी से और लगन से करता था। उसके काम को देखकर सेठ जी बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे दुकान का कारोबार बहुत बड़ा होता गया। सेठ जी ने अपना सारा दुकान उस पर छोड़कर वो काशी यात्रा चले गए। बेटा अपने दुकान के काम में इतना लीन हो गया कि वो अपने पत्नी को ही भूल गया। यहाँ उसके पत्नी की बड़ी दुर्दशा हुई। सास और जेठानियाँ उससे बहुत काम करवाती थी। उसे जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती, उसे भूसे की रोटी देती थी और सूखे नारियल की कटोरी में पानी देती थी। वो बहुत ही कष्ट से जी रही थी। एक दिन जंगल में वो लकड़ियाँ लाने जा रही थी तो एक मंदिर में बहुत सी स्त्रियाँ कुछ व्रत कर रही थी। उसने उन स्त्रियों से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो। इस पर वो स्त्रियाँ बोली, ये संतोषी माता का मंदिर है, हम मंदिर में संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इस पर वो बोली, मुझे भी कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए, मैं श्रद्धापूर्वक ये व्रत करूँगी। उन स्त्रियों ने उसे संतोषी माता के व्रत की कथा बताई। अगले शुक्रवार को उसने मंदिर में जाकर बड़ी श्रद्धा के साथ संतोषी माता की प्रार्थना की और दिन भर उपवास रखा। वो माता को बोली, माता मुझे अपना सुहाग लौटा दो। थोड़े दिन के बाद उसके पति के भेजे हुए पैसे आए। वो रोती हुई मंदिर में पहुंची और माता को बोली, माँ मैंने तो अपना सुहाग मांगा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। माता बोली, बेटी तू मत रो, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। वहाँ उसका पति दुकान के काम में बड़ा लीन था। संतोषी माता ने स्वप्न में जाकर उसे पत्नी की याद दिलाई और सारा कारोबार खत्म करके घर जाने को कहा। दूसरे दिन उठकर पति ने संतोषी माता का स्मरण किया और दुकान का कारोबार निपटाने में लग गया। थोड़े दिन में सब कारोबार निपटाकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वो दिन शुक्रवार का ही था। रोज की तरह पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने गई। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वो संतोषी माता के मंदिर में गई। उसको आते देखकर संतोषी माता उसे बोली, बेटी
आज तेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज तेरा पति आने वाला है। तुमने जो लकड़ियाँ इकट्ठी की है उनके 3 भाग करो। एक मेरे मंदिर के पास रखना, एक नदी के तीर पर और एक अपने घर ले जाना। जब तुम्हारा पति जंगल में विश्रांति के लिए रुकेगा तब तुमसे वो लकड़ियों का एक गट्ठा खरीद लेगा और उसका मोल भी देगा। खाना बनाकर वो फिर गांव जाने के लिए निकलेगा। थोड़ी देर के बाद तुमने जो मंदिर के पास एक गट्ठा रखा है वो अपने घर ले जाना और बोलना, सासू माँ लो लकड़ियों का गट्ठा लो, मुझे इस नारियल की कटोरी में पानी दो और रात का कुछ बचा कुचा रोटी का टुकड़ा हो तो दे दो। पत्नी ने जैसा संतोषी माँ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। एक गट्टा नदी के किनारे रखा, एक गट्टा प्रवासी यानी अपने पति को दिया और मंदिर के सामने जो गट्टा रखा था वो लेकर वो घर चली गई। माता ने जैसे बोलने को कहा था बिल्कुल वैसा ही कहा। ये सुनकर उसकी सास और उसका पति घर के बाहर आए। पति ने पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। तेरे जाने के बाद ये कुछ काम धंधा नहीं करती, इधर उधर गांव में घूमती रहती है और ऐसे ही घर के सामने आकर बोलती है, सासू माँ मुझे रात का खाना दो, नारियल की कटोरी में पानी दो। पति ने उस औरत को ध्यान से देखा। उसने उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखी। उसे याद आया कि आते समय मैंने इससे ही लकड़ियाँ ली थी। वो माँ को बोला, माँ मैंने तुझे भी समझा और इसे भी। तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। माँ ने क्रोध से चाबी जमीन पर पटक दी। वो अपने पत्नी के साथ बड़े सुख से दूसरे घर में रहने लगा। कुछ समय बाद शुक्रवार आया। पत्नी बोली, मैंने संतोषी माता का व्रत किया है, मुझे उसका उद्यापन करना है। पति बोला, यथाविधि पूजा करो, माता की कृपा से ही तो ये सब कुछ हुआ है। पत्नी ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन रखा। खाने में जेठ की बच्चों को बुलाया। जेठानियाँ उसका बड़ा द्वेष करती थी। उनको उसका ठाट माट देखा नहीं जाता था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाकर भेजा कि चाची से खटाई खाने को मांगना। बच्चों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा, चाची हमें खटाई खाने को दो। वो बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। फिर बच्चों ने उससे पैसे मांगे। वो भूली, उसने पैसे दिए। बच्चों ने उन पैसों से खटाई खाई। इस पर संतोषी माता को बड़ा क्रोध आया। राजा के दूत उसके पति को लेकर गए। वो रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और बोली, माता ये क्या हो गया? मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया। बच्चों ने पैसे लेकर खटाई खाई, इसमें मेरा क्या दोष? माता बोली, रो मत, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आकर मिलेगा। वो घर जाने को निकली। उसका पति उसे रास्ते में ही मिला। उसने अपने पति से पूछा, आप कहाँ गए थे? वो बोला, पगली मैंने जो ढेर सारा धन इकट्ठा किया है उसका कर भरने के लिए दरबार गया था। अगले शुक्रवार को फिर उसने उद्यापन रखा। उस दिन उसने अपने जेठ के पुत्रों को खाना में नहीं बुलाया। उसने ब्राह्मणों के बेटों को खाना खिलाया और दान दक्षिणा दी। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे एक सर्वगुण संपन्न लड़का हुआ। उसे लेकर वो रोज संतोषी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए जाती थी। एक दिन माता के मन में आया, अपने बेटी का ससुराल तो देख। इसलिए संतोषी माता ने बड़ा ही अकराल विकराल रूप धारण किया और माता उसके ससुराल गई। सास ने देखा तो वो डर कर सब दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगी और बोली, भागो भागो, कोई भूत पिशाच हमारे घर आई है। ये सुनकर बहू बाहर आई। उसने संतोषी माता को पहचाना और बोली, किसी को डरने की भागने की जरूरत नहीं है। आज मेरी माँ मेरे घर आई है। उसने माता को नमस्कार किया, उसकी प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से देवी संतोषी माँ ने अपने साक्षात रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन सब ने देवी की क्षमा मांगी और यथासांग संतोषी माता की पूजा की। माता प्रसन्न हुई। उसने सबको आशीर्वाद दिया। उन सब ने संतोषी माता का व्रत
श्रद्धापूर्वक किया और सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। जैसी संतोषी माता उनको प्रसन्न हुई, उसी प्रकार ये कहानी कहने सुनने वालों को सभी को प्रसन्न हो। संतोषी माता संतोष यानी आनंद की माता कहलाती है। संतोषी माता का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समाधान की प्राप्ति अवश्य होती है। जय संतोषी माँ।